अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो शुरू करते हैं लम्स जुनूनियत बाय अरीशा खान पार्ट 12। क्या इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं है? वो इस वक्त बिल्कुल एक सेक्रेटरी वाले आउटफिट में ज़ेबतन किए हुए शीशे के सामने खड़ी उन कपड़ों का जायज़ा ले रही थी। उसकी बात पर सामने खड़ी डिज़ाइनर मुस्कुराई। सॉरी मैम, इस तरह के आउटफिट्स के साथ कोई भी दुपट्टा वगैरह नहीं होता और ना ही सूट करेगा। वैसे भी आप इस सूट में बहुत प्यारी लग रही है। उस लड़की ने ताबीर को सर पैर देख कर मुस्कुराते हुए कहा, मगर उसके चेहरे पर तो परेशानी वाले तासुरात थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं बिना दुपट्टे के कैसे किसी के भी सामने जा सकती हूँ। ताबिर ने एक नज़र खुद पर डालकर मासूमियत से कहा, जबकि बाहर खड़ा आतिश उसके अल्फाज सुन चुका था। वो एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, जिस पर वो दोनों ही चौंकी। आतिश ने आते के साथ ही डिज़ाइनर गर्ल को इशारे से वहाँ से भेज दिया, जबकि अब सिर्फ वो दोनों ही वहाँ मौजूद थे। आतिश ने उसे सर पैर देखा। स्काई ब्लू कलर की पैंट, साथ हमरंग कोट, जिसके अंदर वाइट कलर की शर्ट थी, खुले बालों के साथ हल्का सा मेकअप किए, एक हाथ में घड़ी जबकि दूसरे हाथ में ब्रेसलेट था, पैरों में ऊंची हील। वो कहीं से भी पहले वाली ताबीर नहीं लग रही थी। बिलाशुबा वह आतिश दुर्रानी के दिल को भा रही थी। तो रेडी हो गई तुम? वो अपनी नीली आंखों से एक मखसूस अंदाज में देखते हुए उससे मुखातिब हुआ जो अब तक चेहरे पर परेशानी लिए खड़ी थी। जिस पर आतिश ने सवाल नज़रों से देखा, वो सब सुन चुका था, उसकी परेशानी की वजह, मगर अनजान बनने लगा। वो सर, मैं इन कपड़ों में आपके साथ बाहर नहीं जा सकती, उसने कतराते हुए कहा, जिस पर वो आतिश की पेशानी पर शिकन नमूदार हुई। क्या मतलब मेरे साथ नहीं जा सकती? पूरे जुमले में उसने सिर्फ यही बात नोट की थी, जिस पर ताबीर उसे देखने लगी। सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इन कपड़ों में कहीं भी नहीं जा सकती, ना किसी के सामने जा आ सकती हूँ, क्योंकि इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं है जिससे मैं खुद को कवर कर सकूं। एक पल के लिए आतिश को उसकी बात अच्छी लगी थी, मगर जैसा कि उसे हमेशा सिर्फ अपने मतलब की बात पर गौर करने की आदत हो चुकी थी, उसने ताबीर की एक और बात पकड़ी। या यानी तुम दुपट्टे के बिना किसी के भी सामने नहीं आ सकती? आतिश ने सर हिलाते हुए कहा, जिस पर उसने इस बात में सर हिलाया। मगर मेरे सामने तो आ चुकी हो, फिर मैं क्या समझूं? वो शरारती लहजे में कहता हुआ अच्छा खासा शर्मिंदा कर चुका था। वो कंफ्यूज अंदाज में खड़ी आतिश दुरानी को देख रही थी। वाकई वो इस वक्त उसके सामने ही तो खड़ी थी। उसने जल्दी से दोनों हाथों से अपने लंबे बालों को आगे किया। उसके इस अमल की स्पीड पर आतिश ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। सॉरी सर, बट मैं आपके सामने नहीं आई, आप खुद यहाँ आए हैं, ताबीर ने उसे याद कराते हुए कहा, जिस पर वो उसे देखने लगा। इट्स ओके, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक बार फिर अपने मतलब की बात पर बड़ी बड़ी ढिठाई से कहता हुआ है उसे हैरान कर गया था, जबकि अब वो सामने बैग हैंग हुए आउटफिट्स में से स्कार्फ ढूंढ रहा था। आतिश ने रेड कलर का एक स्कार्फ निकाला जो दरमियानी साइज का दिखता था, जिसमें वाइट डॉट्स बने हुए थे। ये लो, इसे ठीक से सेट कर लो। आई होप अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आतिश ने स्कार्फ उसकी जानिब बढ़ाया, जिस पर वो उसे थाम कर जैसे कि सामने अपने गले में वो स्कार्फ सेट करने लगी। वो वाकई उसके ऐसे सूट पर बहुत मैच कर रहा था। ताबी ने शुक्रिया अदा करने की बजाय उसे निगाहों से इशारा किया, जिस पर उसे देखने लगा। पेंडेंट कहाँ है तुम्हारा? अभी वो लोग बाहर की जानिब बढ़ते जब आतिश की नज़र उसकी नाजुक से गले पर गई, जहाँ हमेशा रहने वाला पेंडेंट आज मौजूद न था। वो आपके कहने पर उन्होंने मुझे दूसरी ज्वेलरी दी थी, तो इसलिए मैंने ये वॉच और ये ब्रेसलेट पहना है, बस। उसने मुख्तसर सा कहा और खामोश हो गई। जब आतिश ने हाथ बढ़ाया, मुझे वो पेंडेंट दो, आतिश ने नरमी से कहा, जिस पर वो सवाली नज़र से उसे देखने लगी। सुना नहीं तुमने? वो पेंडेंट मुझे दो। इस बार उसका लहजा थोड़ा सा सख्त था, जिस पर वो एक नज़र सामने खड़े वजूद को देखकर अपने हैंडबैग से वो नाजुक सा पेंडेंट निकालने लगी। निकाल कर उसे थमाया, वो जिससे वो बड़ी गौर से देखने लगा। हिलना बिल्कुल भी मत। वो उसे अजीब से अल्फाज कहता हुआ उसके पुश्त पर आ खड़ा हुआ। ताबीर समझ नहीं पा रही थी वो क्या कहना चाह रहा था। तभी आतिश ने उस पेंडेंट को ताबीर के गले में पहनाया और उसके बालों को छुए बिना उसके सामने आ खड़ा हुआ। इन्हें ठीक कर लो।
उसे पता था अगर वो मज़ीद उसके करीब जाता तो यकीनन उस छोटी सी लड़की को उसकी यह हरकत सख्त नागवार गुजरती। इसलिए उसके बालों की जानिब इशारा करते हुए कहने लगा, जिस पर ताबीर ने बालों को दुरुस्त किया। आज के बाद मुझे ये पेंडेंट तुम्हारे गले में मौजूद चाहिए। इसे तब तक मत उतारना जब तक मैं ना कहूँ। वो ज़ुबानी अल्फाज कहता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि वो वहीं खड़ी खड़ी उसकी हरकतों पर हैरान थी। वो लोग शूट पर पहुंच चुके थे। हर एक की नज़र आतिश पर थी, मगर उनमें जो वजूद सबसे ज़्यादा शॉक्ड हुआ था वो था हाशिर खानज़ादा। वो क्योंकि वो ताबीर को अचानक से वो भी आतिश दुरानी के साथ देखकर इंतहा का हैरान हुआ था। सर, अभी प्रोड्यूसर मेकअप आर्टिस्ट को लेकर आ ही रहा था जब आतिश ने उसे हाथ के इशारे से वहीं रोका। पहले मैं चेंज करना चाहता हूँ, वो संजीदगी से कहने लगा, जिस पर प्रोड्यूसर्स ने एक लड़के को कहकर आतिश दुरानी के रूम में ड्रेस भिजवा दिया, जबकि ताबीर वहीं अनजानों की तरह खड़ी सामने लगे सेटअप को देख रही थी। ये बहुत खूबसूरत जगह थी, इसलिए भी क्योंकि सेटअप समंदर के बिल्कुल पास लगाया गया था। ताबीर की नज़र दौड़ते हुए सामने समंदर पर गई, जिसकी लहरें शोर मचाते हुए उसे बहुत अच्छी लग रही थी। उसे शुरू से ही समंदर पसंद था, लेकिन वह अक्सर कम ही जाया करती थी, सालों में कभी एक आध बार, क्योंकि समंदर की लहरों की ठंडी हवाएं जब उसके वजूद से टकराती, जहाँ उसे बेइंतहा सुकून सा मिलता था, वहीं उसके अंदर का इंसान फट पड़ने लगता था। उससे अपने आंसू जब्त नहीं किए जाते थे। तुम भी चलो मेरे साथ। वो जो समंदर को गहरी निगाहों से मुसलसल देखे जा रही थी, आतिश की आवाज़ पर उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। आतिश ताबीर पर हाशिर की नज़रें महसूस कर चुका था। हाशिर उसे पहचान चुका था, मगर ताबीर ने अब तक उसे देखा भी न था, क्योंकि वो जहाँ मेकअप करवा रहा था वो उससे काफ़ी दूर थी। जी सर। आतिश मजबूत कदमों से चलता हुआ इस बड़े से बंगले के अंदर गया, जबकि ताबीर भी उसी के पीछे पीछे थी। आतिश इस लड़के के बताए गए रूम के अंदर जाने लगा, जबकि ताबीर वहीं बाहर खड़ी हो गई। तुम मेरी इजाज़त के बिना कहीं नहीं जाओगी। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम यहीं रहोगी। आतिश ने ताबीर को संजीदगी से कहा, जिस पर वह इस बात में सर हिलाने लगी। एक नज़र ताबीर के पेंडेंट पर डालकर वो रूम के अंदर चेंज करने के घर से चला गया। ताबीर वहीं खड़ी खड़ी इधर उधर टहलने लगी, जब उसकी नज़र सामने बड़ी सी गैलरी पर गई, जहाँ से बाहर का खूबसूरत मंजर साफ वाज़ेह दिखाई दे रहा था। ताबीर धीमे कदमों से चलती हुई उस बालकनी की जानिब आई। अब उसका सारा ध्यान समंदर की लहरों पर था। तेज़ हवाएं उसके बालों को बिखरा चुकी थी। काफ़ी देर से वो यहाँ आंखें बंद किए खड़ी थी। ये ठंडी हवा उसके जिस्म से उतर कर उसकी रूह तक को सुकून बख्श रही थी। उसे पता ही ना चला कि यहाँ खड़े हुए उसे कितना वक्त हो चुका था। आतिश जब चेंज करके बाहर आया तो वो वहाँ ना थी। न जाने आतिश को उसका ये हुक्म ना मानना बहुत बुरा लग रहा था। वो गुस्से से इधर उधर देखने लगा। जब उसकी नज़र सामने बालकनी पर गई, वो तेज़ कदमों से चलता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। अभी वो उसे तल्ख कलामी का मुजाहरा करता, जब उसकी नज़र ताबीर के साफ शफाफ हर गुनाह से पाक चेहरे पर गई। उसका गुस्सा एकदम थम सा गया। वो आंखें बंद किए चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट लिए खड़ी अब तक अपनी ही दुनिया में थी, जबकि वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा उसके चेहरे के नकोश को देख रहा था। उसकी बंद आँखें, उसके गुलाबी होठ और फिर उसके उड़ते हुए स्कार्फ में से उसकी वो नाजुक सी गर्दन। वो जो कभी शराब के नशे में भी इतना ना बहकता था, वो शख्स अब यहाँ आकर बहक सा जाता था। वह अपनी दुनिया में इतनी ज़्यादा मगन थी कि पास खड़े आतिश की मौजूदगी महसूस ना कर सकी, जबकि वो उसके कुर्बत से मज़ीद बहकता हुआ उसके करीब आने लगा। ताबीर के उड़ते हुए बाल आतिश के चेहरे को छूने लगे। आतिश ने उसके बिखरे हुए बालों को अपनी शहादत की उंगली से उसके चेहरे पर से हटाना चाहा, जिस पर वह अचानक चौंक कर 2 कदम दूर हुई। तो आतिश भी थोड़ा सा चौंका, शायद उसकी तवज्जो का मरकज़ टूटा था। आप? वो जल्दी से अपना स्कार्फ ठीक करने लगी और बालों को कान के पीछे करती हुई गड़बड़ाई। मैंने तुमसे कहा था ना वहाँ से मत जाना, और तुम बिना बताए यहाँ आकर खड़ी हो गई। आतिश ने अपना भ्रम रखने के लिए उससे ब्लेम किया, जिस पर वो उसे देखने लगी। सॉरी सर, मैंने आपका काफ़ी वेट किया, मगर आप। वो मज़ीद उसकी नज़रों की तपिश बर्दाश्त न कर पाई और नज़र झुका गई, जिस वजह से उसके आधे अल्फाज मुंह में ही रह गए। खैर चलो मेरे साथ। वो उसे हुक्म देता हुआ एक नज़र उसके ठीक हुए स्कार्फ पर डालकर आगे चल पड़ा, जबकि वो भी उसके पीछे चल दी। आतिश को उसका यूँ अपने पीछे पीछे आना थोड़ा अच्छा सा लग रहा था,
या शायद ये सब हाशिर खानज़ादा को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था। जैसे ही वो लोग बाहर आए, एक खूबसूरत सी लड़की आतिश की जानिब बढ़ी और बड़ी बेबाकी से उसके गले लग गई, जिस पर ताबीर सटपटे से अंदाज में उसे देखने लगी, जबकि आतिश को खुद भी किरण जाबर का ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया। कैसे हो आतिश? और उस दिन तुम्हारा मूड इतना ख़राब क्यों था? तुम पूरी शूटिंग में डायलॉग के अलावा मज़ीद कुछ न बोले, बल्कि बिल्कुल खामोश रहे थे। किरण ने उसके बिल्कुल करीब आकर ये अल्फाज अदा किए थे। तुम जानती हो मैं ऐसा ही हूँ। खैर, तुम्हें चलना नहीं है? आतिश ने संजीदगी से कहा, उफ अल्लाह, मैं यहाँ आई थी ड्रेस चेंज करने, तुम्हें देखकर वो भी भूल गई। तुम जाओ, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। वो उजरत में कहती हुई अंदर को भागी, जबकि आतिश ने एक नज़र ताबीर को देखा, जो उसे ही देख रही थी। अब नज़र झुका गई। सब रेडी है? ओके, लाइट कैमरा एक्शन। कुछ ही देर में उनकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। समंदर पर खूबसूरत फूलों से सजे लंबे से पुल पर वो दोनों खड़े एक्टिंग कर रहे थे। आतिश दोनों हाथों को पैंट की जेब में किए पुल के किनारे खड़ा समंदर को देख रहा था, जब किरण जाबर उसकी पुश्त पर जा लगी। सालार, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। मैं जानती थी जितनी मोहब्बत मुझे तुमसे है उतनी ही तुम्हें भी मुझसे है। किरण ने अपना डायलॉग कहा और अपने आंसुओं को साफ करने लगी, जब आतिश ने उसे खुद से दूर किया। है नहीं थी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मीरब का हूँ। बताओ क्यों बुलाया मुझे? वो सख्त लहजे में कहता हुआ अपने अल्फाजों से उसे दो पहुंचा गया था, जिस पर वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई। अच्छा, चंद दिन के रिश्ते के लिए तुम सालों की मोहब्बत छोड़कर जा रहे हो? तो फिर मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम कभी उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे। तुम वापस मेरे पास आओगे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। किरण ने एक अंदाज अपने डायलॉग्स कहे थे। उनकी शूटिंग यूं ही जारी थी, जबकि ताबीर पूरी दिलचस्पी से उनकी शूटिंग देख रही थी। फौरन गार्ड दूसरी तरफ, फॉर गॉड से काजल, 1 घंटा हो चुका है तुम्हें यहाँ बैठे बैठे। आखिर इस कदर भयानक खामोशी का क्या मतलब समझूं मैं? तुम मुझे मजीद तजस्सुस में मुब्तला कर रही हो। वो जो कब से उसके सामने खामोशी से बैठी ज़मीन को घूरे जा रही थी, अब उसकी जानिब संजीदगी से देखने लगी। ज़ेरेज़ उसकी खामोशी पर बेइंतहा का हैरान था। आखिर वो थी जो अगर किसी मैयत में भी चले जाए तो वहाँ शोर मच जाए, फिर वो आज कैसे खामोश थी? ज़ोरेस, तुम्हें मेरी कसम खानी होगी कि ये बात सुनने के बाद तुम मुझे कसूरवार हरगिज़ नहीं समझोगे। उसे संजीदगी से कहती हुई मज़ीद तजस्सुस में डाल गई। ज़ोरेस ने अपने लंबे बालों को जिसे इस वक्त खुले थे वापस सेट करके बांधा और उसके सामने उसका हाथ थामते हुए बैठा। आइज़ देखो, जो भी बात है मुझे बता दो। तुम जानती हो मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे खुद को आज पूरी रात नशे में ही क्यों न रखना पड़े। जोरेज ने गंभीर लहजे में कहा। आइजल ने एक नज़र उसे फिर उसके हाथ में अपने हाथ को देखा। उसकी आंख से एक आंसू छलक कर चेहरे पर आ ठहरा। जोरेज का दिल धड़का था। रेज वो अर्तज़ा, वो कुछ बताने लगी लेकिन रुकी। आइजल के मुंह से अर्तज़ा का नाम सुनकर वो सख्त तासुरात लिए उसे देखने लगा, मगर फिर नज़र झुका गया जिससे मज़ीद सुनना चाह रहा हो। रेज, मैं उसके निकाह में हूँ। वो जो अपना गुस्सा जब्त किए बैठा था, आइजल के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर बेयकीनी से उसे देखने लगा। वो एक झटके से खड़ा हुआ, साथ ही आइजल भी खड़ी हुई। उसे जिस बात का डर था शायद वही होने वाला था। तुम्हें वास्ता है ये मत कहना कि तुमने मुझे धोखा दिया है। कह दो ये झूठ है। वो गंभीर लहजे में कहने लगा, जबकि आइजल के आंसू टप टप बह रहे थे। रेस, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ये सब कब हुआ मुझे ये भी नहीं पता। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। और फिर वो उसे सारी कहानी बताने लगी। वो खड़ा साकित सा सर झुकाए उसकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। वो पहले तो ऐसा न था जैसा आज वो लग रहा था। रेस, तुम मेरी मदद करोगे ना? तुम मुझसे दूर तो नहीं जाओगे ना? रेस, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो इल्तिजाई नज़रों से देखते हुए कहने लगी, जबकि वो खाली नज़रों से उसे देख रहा था जैसे उसके अंदर बहुत कुछ टूट गया हो। रेस, मैं जानती हूँ ये सब बहुत बहुत बुरा हुआ है, लेकिन हम मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। बहुत जल्द सब पहले जैसा हो जाएगा और हम फिर से एक हो जाएंगे। अजहर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, जिस पर वो पहले तो उसे देखने लगा, फिर उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ अपने घर से बाहर लाया। रेस, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? अजहर की मज़ाहमत पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी। रोज़ोरेज ने उसका हाथ झटका और दरवाज़ा बंद करने लगा जब वो उसके करीब आई। रेस, प्लीज़ ऐसा ना करो। मैं कह रही हूँ ना, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे।
उसने अपने बहते आंसुओं की परवाह किए बिना उसे रोकना चाहा, जिस पर वो उसे देखने लगा। मुझे अकेले रहना है, जोरे से मुख्तसर सा कहा और फिर से दरवाज़ा बंद करने लगा, मगर वो दरवाजे के बीच आ रुकी। रेस, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो, आइज़ल ने सुर्ख आंखें लिए तड़प कर कहा। आइज़ल, मैं नहीं चाहता इस वक्त मैं तुम्हारे साथ गलत तरीके से पेश आऊँ। बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चले जाओ। और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता। अलबत्ता इसके बजाय मैं अपने साथ जो चाहे करूं। तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, जोरी से संजीदगी से कहा और एक झटके से उसे दूर करता हुआ वो दरवाज़ा बंद कर गया। जबकि वो वहीं साकित सी खड़ी उस बंद दरवाजे को तक रही थी, जो शायद उसके लिए अब कभी न खुलता। दूसरी तरफ शाम 5:30 बजे का वक्त था जब वो लोग मैंशन वापस आ रहे थे। काले रंग की चमकती BMW मैंशन के करीब पहुंची थी। आतिश ताबीर को अपने साथ ही बिठाए हुए था, जबकि ताबीर उसकी मौजूदगी से ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर थी। वो उस पर किसी मालिक की तरह अपने तमाम हुक्म सादिर कर रहा था। शूटिंग के दौरान कई बार हाशिर खानज़ादा ने ताबीर से मिलने और उसे आतिश के साथ आने की वजह जानने की कोशिश की, मगर आतिश ने एक लम्हे के लिए भी ताबीर को हाशिर के करीब भी न जाने दिया। वो उसे अपने कामों में मसरूफ़ रख रहा था, जबकि उसकी इस हरकत का मतलब ताबीर और हाशिर दोनों ही समझ चुके थे। अभी वो लोग उतरे ही थे जब आतिश ने किसी को कॉल की और वहीं बाहर खड़ा हुआ बातों में मसरूफ़ हो गया, जबकि ताबीर उस चेंजिंग रूम में जाकर अपना पहला वाला सूट पहनने लगी। जब वो मेंशन के अंदर आया तो ताबीर को वापस उसी हुलिये में देखकर हैरान हुआ। वो अपने इरादे की बहुत पक्की साबित हुई थी, मगर अभी वो आतिश दुरानी को ठीक से जानती नहीं थी। क्या तुम्हारी जॉब शूटिंग तक ही महदूद थी? आतिश ने संजीदगी से सवाल किया, जिस पर वो अपना दुपट्टा गले में डालकर ठीक करती हुई उसे देखने लगी। सर, वो मुझे घर जाना होगा। वैसे भी अब तो शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है और आज रात आपकी कोई मीटिंग भी नहीं है, तो वैसे मैं कल से वक्त पर आ जाऊंगी, प्रॉमिस। ताबीर उसके चेहरे के सख्त तासुरात को भांपती हुई थोड़ा कंफ्यूज हुई थी, क्योंकि उसकी नज़रें मुसलसल ताबीर पर ही मरकूज थी। ताबीर की बात पर वो अपने मखसूस अंदाज में चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ और उसे गहरी नज़र से देखने लगा, जिस पर ताबीर ने एक नज़र उसे देख कर नज़र झुका ली। मैंने तुमसे कल भी कहा था, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। तुम्हें आज फिर से कल की तरह घर जल्दी जाने का दौरा पड़ने लग गया, वो सख्त लहजे में कहता हुआ उसे अच्छा खासा जहरी लग रहा था। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? नहीं करना चाहती मुलाजमत मेरे पास तो साफ बोलो, इन बहानों का क्या मतलब समझूं मैं? आतिश इस वक्त पूरी तरह से उस पर मुतवज्जा था। ताबीर को उसका यूँ कहना बिल्कुल भी पसंद ना आया था। जैसे वो उसे देख रहा था, उसी अंदाज में अब ताबीर भी उसे देख रही थी। अगर मैं आपको साफ साफ बोल दूं कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, तो क्या आप मेरा पीछा छोड़ देंगे? उसने आतिश की आंखों में आंखें डालकर ये सवाल किया था, जिस पर वो ताज्जुब से उसकी हिम्मत को देखने लगा। गुड गुड क्वेश्चन, वो पुरसुकून अंदाज में कहता हुआ उसे नज़रअंदाज करके और चलता हुआ अपने कमरे की जानिब जाने लगा, सीढ़ियाँ अबूर करने लगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ताबीर भी ताबीर थी, उसके पूछने पर वो पलटा और उसे देखने लगा। ड्राइवर से कह दो वो तुम्हें घर छोड़ देगा। आज शाम पार्टी है, तैयार रहना, वो तुम्हें पिक करने आएगा। वो उसे एक बार फिर अपना हुक्म सुनाने लगा। आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। आप मुझे ऐसे नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? इस बार ताबीर ने आगे बढ़कर थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा था, जिस पर वो आईब्रोज का जाविया बनाए उसे देखने लगा और उतर कर उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ। मैं तुम्हें चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता ताबीर, और रही बात सवाल के जवाब की, तो वो जवाब तुम्हें आज शाम पार्टी ख़त्म होते ही मिल जाएगा। वो सरगोशी नुमा अंदाज में कहता हुआ उसकी आंखों में झांकने लगा, जबकि लहजा थोड़ा सख्त था, जिस पर ताबीर टुकटुकी बांधे उसकी नीली आंखों में देखने लगी। ड्रेस ऐसा पहनना जो तुम पर सूट करे, आतिश ने संजीदगी से कहा, जबकि वो अब तक उसे ही देखे जा रही थी। वो पलट कर ऊपर की जानिब चला गया, मगर कमरे का दरवाज़ा खुलते वक्त दिल के हाथों मजबूर एक नज़र उसे देखना ना भूला। मुझे काला रंग पसंद है, वो खुमार भरे लहजे में कहता हुआ अपनी मखसूस एक तरफा मुस्कुराहट लिए कमरे में चला गया था, मगर जाते जाते अपनी पुरकशिश नीली आंखों से बहुत कुछ जता कर गया था। वो उसकी मानी खेजी का मफहूम समझने की कोशिश में था। रात का वक्त था। वो अपने वीरान कमरे में बैठा सिगरेट की कश लगाने में मसरूफ़ था, जबकि आंखें सुर्ख होने के साथ ही अश्कों से लबरेज थी। दिल में सिर्फ एक शख्स की जुदाई का गम था।
वो तड़प रहा था, वो चाह रहा था कि वो अभी इसी वक्त तमाम तर फासले मिटाकर उसके पास चला जाए, मगर वो मजबूर था। वो चाहकर भी उसके करीब नहीं जा सकता था। आई स्वेयर, अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। आइज जोरेज की आंखों की गिरदा अब भी उसका चेहरा गर्दिश कर रहा था। चेहरे पर अजीब उदासी छाई हुई थी। बस बहुत हुआ, अब मजीद और इंतजार नहीं। मुल्ला भीजते हुए सिगरेट को हथेली पर रगड़ कर फेंक चुका था। कुछ सोचते हुए उसने किसी को कॉल मिलाई थी। दूसरी तरफ से कोई जवाब न पाकर एक झटके से मोबाइल दीवार पर दे मारा था। बस बस बहुत हुआ, अब और नहीं, नहीं सह सकता मैं ये सब। सामने रखी बियर की बोतल को मुंह में उलटते हुए उसकी गहरी काली आंखों में एक चमक आई थी। शायद उसकी बेचैनी का कोई हल उसे मिल चुका था। दूसरी तरफ जब वो मेंशन की दूसरी जानिब बने बहुत बड़े से गार्डन के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ तेज़ म्यूजिक का शोर था। हर तरफ नए चेहरे थे, जिनमें से कुछ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ और बाकी आतिश दुर्रानी के कुछ दोस्त मौजूद थे। ताबिर हिचकिचाहट का शिकार थी। उसे इतने सारे लोगों में आतिश कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, मगर आतिश को दूर से ही आती हुई दिखाई दे चुकी थी। वो गेस्ट को एक्सक्यूज़ करता उसकी जानिब बढ़ा, मगर वो अब तक इधर उधर नजरें दौड़ाए धीमे कदमों से अंदर की जानिब बढ़ रही थी। वेलकम, तुम्हारा ही वेट था। वो अचानक रुकी जब आतिश बिल्कुल उस सामने आ खड़ा हुआ। आतिश ने नजर भर कर उसे सर पैर देखा। वो ब्लैक कलर की खूबसूरत सी पैरों से थोड़ी ऊंची फ्रॉक जेबतन की हुई थी, जबकि खुले बालों पर आज भी दुपट्टा था। आतिश कुछ पल के लिए तो उसे देखता ही चला गया। अलबत्ता उसने मेकअप के नाम पर थोड़ा सा आई शेड, आई लाइनर्स और होठों पर हल्की सी सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। वो इस पार्टी में मौजूद तमाम हसीनाओं से भी कई ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आतिश को वाकई वो ज़रूरत से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम, आतिश ने सरगोशी नुमा अंदाज में कहा, जबकि ताबीर की नज़र आतिश के आउटफिट्स पर गई, जो डार्क ब्लू थ्री पीस में मलबूस था। खैर, उसे भी वो बुरा ना लगा था। आसपास के सभी लोग इन दोनों की जाने मुतवज्जा थे। ताबीर सबकी नज़रें खुद पर मरकूज करके आतिश से थोड़ी दूर हुई और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। हाय आतिश, Who is she? Oh my God, she is looking so pretty girl. उनमें से एक लड़की, जो शायद उन्हीं में से एक छोटी मोटी स्टार थी, आगे बढ़कर आतिश से ताबीर के बारे में पूछने लगी, जिस पर ताबीर ने आतिश को देखा, जो पहले से ही उसकी जानिब मुतवज्जा था। मीट हर, शी इज़ ताबीर अली, एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन के साथ साथ मेरी सेक्रेटरी भी है, एंड आफ्टर ऑल शी इज़ माई फियोन। आतिश ने ताबीर को देखते हुए आखिरी के अल्फाजों पर जोर देते हुए कहा, जिस पर काफ़ी लोग उनकी जानिब देखकर मुस्कुराए तो उस लड़की ने खुद बढ़कर हाथ बढ़ाया, जिस पर ताबीर ने हैंडशेक किया। इसी दौरान काफ़ी प्रोड्यूसर्स ने आतिश के सामने ताबीर को इंडस्ट्री ज्वाइन करने की ऑफ़र दी, जिस पर वो तो खामोश हो गई, मगर आतिश ने उन्हें साफ मना कर दिया था कि इन सब में कोई वो ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसे इस तरह की पार्टियों की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। इसलिए वो सबसे अलग ही टेबल पर जा बैठी थी, क्योंकि काफ़ी प्रोड्यूसर्स उसी की जानिब मुतवज्जा थे, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। जबकि आतिश दुर्रानी अपने ब्रांड्स और बाकी के लोगों में बिजी हो गया था। कुछ ही देर में इस पार्टी का माहौल ही बदल गया। लोग चलते फिरते शराब नोशी करने में मसरूफ़ थे, जबकि कुछ लोग तो अपनी जगह खड़े हुए ही झूम रहे थे। म्यूज़िक का शोर, ऐसा अजीब माहौल और फिर लोगों की अजीब गरीब नज़रों को खुद पर मरकूज करते हुए वो बेजार होती हुई वहाँ से उठकर मेंशन की जानिब चल दी। जब उसकी नज़र पूरे गार्डन में गई तो ताबीर को कहीं भी ना पाकर वो उसे हर जगह ढूंढता हुआ मेंशन की जानिब आया। पहले उसने अंदर की तरफ ही देखा, मगर फिर उसका ध्यान उस कमरे की जानिब गया जहाँ ताबीर अक्सर चेंज वगैरह करने जाती थी। जब वो अंदर आया तो दरवाज़ा आधा बंद था। उसने हाथ से दरवाजे को खोलना चाहा, मगर जब अंदर के मंजर पर नजर गई तो बहुत हैरत से उसे देखने लगा। वो अपने इसी खूबसूरत से लिबास में मलबूस, चेहरे पर दमास का दुपट्टा बांधे आखिरी रकात अदा करने में मसरूफ़ थी। यकीनन वो इशा पढ़ रही थी। आतिश बिना कुछ कहे वहाँ मौजूद सोफे पर आ बैठा, जबकि ताबीर अब हाथ उठाए दुआओं में मसरूफ़ थी। आतिश बड़े गौर से उसे देख रहा था। ताबीर कहीं से भी उसे कोई आम सी लड़की नहीं लगती थी। कुछ था उसमें जो आतिश दुरानी उसकी जानिब खींचा चला जाता था। कुछ था ताबीर में जिसे महसूस करके बिल्कुल आतिश बमुश्किल खुद को उस पर फिदा करने से रोकता था। आप
वो जैसे ही दुआ करके फारिग हुई और जायनमाज से उठने लगी, उसकी नज़र दरवाजे के बराबर रखे सोफे पर गई। आतिश अचानक से खड़ा हुआ। ताबिर ने जायनमाज बिस्तर पर रखी और उसके पास कोई काम था और उसके पास आई। कोई काम था आपको? ताबिर ने संजीदगी से सवाल किया, जबकि ताबिर की नज़र उसके हाथ में पकड़े गिलास पर थी जो शराब से भरा हुआ था। उसकी नज़रों का मतलब वो समझ चुका था। मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था। मुझे लगा तुम मेरा जवाब सुने बिना ही चली गई हो। आतिश ताबिर की नज़रें अपने हाथ में मौजूद गिलास पर देखकर उसकी तवज्जो अपनी जानिब करने लगा, जिस पर वो उसे देखने लगी। मैं भला आपको बिना बताए क्यों जाऊंगी? ताबिर ने संजीदगी से कहा, बिना पूछे। आतिश ने उसके कहे गए जुमले को जताती नज़रों से दुरुस्त किया, जिस पर वो नज़र झुका गई। खैर, मुझे तुमसे बात करनी है। आज दोपहर में तुम्हें जवाब चाहिए था ना? आतिश ने संजीदा से अंदाज में कहा। ताबिर ने एक नज़र उसे फिर उसके हाथ में मौजूद गिलास को देखा। ताबिर को उसके पास से अजीब सी बू आ रही थी। यकीनन वो शराब ही पी रहा था। जी कहें। ताबिर ने बमुश्किल अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर वो उसे बड़े गौर से देखने लगा। वो कितनी ज़्यादा मासूम थी। उसका ये बेदाग चेहरा, उसका ये नाजुक सा साफ शफाफ वजूद आतिश के दिल में कहीं बहुत अंदर अपने लिए पसंदीदगी पैदा करने की कोशिश में था। आतिश ने वो गिलास झुककर टेबल पर रखा और उसकी जानिब मुतवज्जा होता हुआ सीधा खड़ा हुआ। अगर तुम चाहो तो ये जॉब छोड़ सकती हो, लेकिन फिर इसके बाद मुझसे पीछा छुड़ाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं एक हद तक बर्दाश्त कर सकता हूँ। वो गंभीर लहजे में कहता हुआ उसे धमकी दे रहा था। वो उसे गौर से देखने लगी। आप मुझे डरा रहे हैं? उसे संजीदगी से सवाल किया। नहीं, सिर्फ सच बता रहा हूँ। आतिश ने मुख्तसर सा कहा, जिस पर वो उसे खुफगी से देखने लगी। ताबीर, ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक साथ रहकर सुकून से काम करें। आतिश की बात पर वो सवाली नज़र से उसे देखने लगी। मेरा मतलब, ऐसा भी तो मुमकिन है कि हम जो वक्त साथ गुजार रहे हैं, इस वक्त में एक दूसरे से अपना रवैया दुरुस्त रखें। देखो, अब तुम्हें जॉब की ज़रूरत है और मुझे तुम। वो अचानक से चुप हुआ। वो बाकायदा उसे घूरने लगी थी, जिस पर उसके आधे अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। वो हल्का सा मुस्कुराया। आई मीन सेक्रेटरी की। तो फिर हम साथ मिलकर क्यों काम नहीं कर सकते? देखो, इसे तुम मेरे गज़ब से भी महफूज रहोगी और तुम्हारे घर के हालात भी ठीक रहेंगे। उसने संजीदगी से कहा, देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा और ना ही धमका रहा हूँ, मगर साफ बता रहा हूँ कि अगर तुम ये जॉब छोड़ना चाहती हो तो मजबूरन मुझे तुम्हारी लाइफ मुश्किल बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम चुपचाप खामोशी से यही जॉब करती रही तो आई स्वेयर मैं तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। वो मानी खजी से उसे देखने लगा। आई होप तुम समझ गई होगी। ताबीर ने नमाज का दुपट्टा खोलते हुए अलग तरह से सर पर ओढ़ा, जिस पर वो उसे देखने लगा। तो क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? ताबीर ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर सवाल किया। तभी आतिश का मोबाइल रिंग हुआ। वो उसे हाथ से इशारे से इंतज़ार का कहकर कमरे से बाहर गया। अभी वो वापस आया ही था जब ताबीर का मोबाइल बजने लगा। ताबीर ड्रेसिंग पर रखे अपने हैंडबैग में से मोबाइल निकालने लगी, मगर जब स्क्रीन पर नज़र गई तो वो आतिश को देखने लगी। शायद उसे डर था, अगर आतिश को ये पता लगा तो वो फिर से बेवजह गुस्सा करेगा। ताबीर ने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल वापस बैग में रखा, जबकि आतिश उसके अंदाज पर गौर कर रहा था। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? आतिश ने संजीदगी से सवाल किया, जिस पर ताबीर कुछ कहने लगी, मगर तभी दरवाजे से दोबारा से उसका मोबाइल रिंग हुआ। उसे शायद लगा इस बार घर से कॉल आई होगी। उसने फिर से बैग में से मोबाइल निकाला, मगर फिर से स्क्रीन पर हाशिर का नाम चमक रहा था। अभी वो स्क्रीन ही पर देख रही थी जब आतिश ने एक झटके से उसके हाथ से मोबाइल लिया और स्क्रीन पर देखा, मगर जब देखा तो देखते ही देखते उसकी नीली आंखों में खून उतर आया। कुछ देर पहले की बनिस्बत उसके तासुरात अब अलग ही थे। क्या ये तुम्हें इसी तरह की कॉल्स करता है? आतिश ने सख्त लहजे से पूछा, जिस पर वो उसे देखने लगी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ ताबीर, ऊंची आवाज़ में गोया हुआ, जिस पर एक पल के लिए वो चौंकी। नहीं, उन्होंने उस दिन डिनर इनविटेशन के बाद दोबारा कोई कॉल नहीं की थी। ताबीर ने खौफ पर काबू पाते हुए जवाब दिया, जिस पर आतिश ने एक नज़र दोबारा आती कॉल पर डालकर कॉल पिक की।
ताबीर कैसी हो तुम? उस दिन के लिए सॉरी यार, मैं मसरूफ़ था, क्या हम मिल सकते हैं? हाशिर अपनी बात मुकम्मल करके ताबीर के जवाब का मुंतज़िर था, मगर दूसरी जानिब से आती रौबदार मर्दाना आवाज़ पर चौंक उठा। क्यों मिलना है ताबीर से? उसने घुर्राते हुए सवाल किया, जबकि हाशिर को साफ सूंघ गया हो। जिससे ताबीर मुसलसल आतिश को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्यों हाशिर से इतना चिढ़ता था कि ताबीर को भी उससे दूर रखना चाहता था। जवाब दो, मुंह में ज़बान नहीं। वो दोबारा दहाड़ा, मगर अब की बार कॉल कट चुकी थी। वो मोबाइल ताबीर की तरफ बढ़ाता हुआ उसे गुस्से से देखने लगा। ताबीर खामोशी से मोबाइल बैग में रखने लगी। आज के बाद इसका नंबर मैं तुम्हारे पास ना देखूं, उसने तंबीह करते हुए कहा। लेकिन आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका, जो आप इस कदर नफरत करते हैं उनसे? ताबीर संजीदगी से पूछने लगी, जिस पर वो तंजिया मुस्कुराया। नफरत? वो बेकार शख्स मेरी नफरत के भी लायक नहीं। लेकिन मैं जो तुमसे कह रहा हूँ तुम उस बात पर गौर करो, वरना मुझे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। आतिश ने आखिरी अल्फाज उसके बेहद करीब आकर कहे थे, जिस पर वो अचानक से दीवार से लगी थी। अब मुझे चलना चाहिए, उसकी गुर्बत से घबराते हुए नजर झुकाए कहने लगी। उसकी इस अदा पर वो एक तरफा मुस्कुराया। क्यों, डर लग रहा है मुझसे? वो मानी खजी से उसे देखने लगा। ताबीर ने एक नज़र उसे देखा, जो पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जा था। मुझे क्यों डर लगेगा आपसे? भला वक्त काफ़ी हो चुका है, मेरे बाबा परेशान हो रहे होंगे, उसने धीमे लहजे में कहा, जबकि वो कितनी बहादुर थी यह अंदाज़ा वो उसके माथे पर आए पसीने की बूंदों से लगा चुका था। एक तुम ही नहीं डरती मुझसे, वरना डरने वाले डर डर कर मर गए। वो जो मानी अल्फाज कहता हुआ उसे जाने की जगह दे चुका था, जिस पर वो जल्दी से कमरे से बाहर भागी थी। वो उसकी स्पीड चेक करके मुस्कुरा कर रह गया था। दूसरी तरफ मैं कितनी बार कहूँ मेरा पीछा करना छोड़ दो, पिछले 2 दिनों से तुमने मेरी ज़िंदगी हराम बनाई हुई है, जीने क्यों नहीं देती मुझे सुकून से? वो 2 दिनों से उसे ढूंढ रही थी, मगर वो घर के बजाय सड़कों पर घूमता हुआ नजर आता था, जिस वजह से आइजल उससे मिलने के लिए अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे लगा दिया करती थी। और आज भी ऐसा ही हुआ था, जिस पर जोरेज ने गुस्से से गाड़ी रोककर उसे गाड़ी से बाहर निकाला। और वजह जाननी चाहिए, वो उसका बदला हुआ लापरवाह सा रूप देखकर हट हुई थी। रेज, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं मेरा? जोरेज ने गुस्से से उसका बाजू झटका, जिस पर वो आंखों में नमी लिए उसे तकने लगी। जोरेज उसकी आंखों में देखने से कतरा रहा था। क्या तुम्हें एहसास हुआ मेरा? तुम एक ही छत के नीचे रह रही हो उस शख्स के साथ, आइजल, और अब जबकि तुम उसके निकाह में हो, तुम्हें यूं इस तरह मेरे पीछे आना गलत नहीं लगता? वो उसे चबा चबा कर कहने लगा, जिस पर वो हैरत से उसे देखने लगी। मतलब जिस रिश्ते को मैं मानना ही नहीं चाहती तुम उसे तस्लीम कर चुके हो? आइजल उसे देख कर कहने लगी, जिस पर उसने एक नज़र आइजल को देखा। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, जो होना था हो गया। अब तुम्हारा यूं इस तरह मेरे पीछे आना, मुझे तलाश करना, मुझसे मिलना, इन सब का कोई जवाब नहीं बनता। सुना तुमने? वो गुस्से से कहता हुआ पलटने लगा, जब आइजल ने उसका हाथ पकड़ा। जोरेस, मत करो मेरे साथ ऐसा, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। एक पल के लिए उसका दिल धड़का था, मगर जल्द ही वो अपनी कैफियत पर काबू पाने में कामयाब हो गया था। हाथ छोड़ो मेरा, और आइंदा के बाद मेरे करीब भी मत आना। मुझे मेरी तन्हाई और तुम्हें तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी मुबारक हो। उसका हाथ झटकता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि वो पीछे नम आंखें लिए वहीं खड़ी रह गई। डैड, ये क्या किया आपने? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने दिल ही दिल में कुछ इरादा किया और वापस गाड़ी में आ बैठी। मुझे मिलना है तुमसे, कहाँ हो अभी तुम? उसने फ़ोन कान पर लगाकर कहा, एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ, शाम में घर आता हूँ तो बात होगी। मुर्तज़ा ने जवाब दिया और फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ, यहीं पर तो रखा था, कहाँ चले गया? वो पूरे कमरे में अपने वो अपने पूरे कमरे में ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, मगर उसका वो पेंडेंट कहीं भी नहीं मिला था। वो जो वहाँ से गुजर रहा था, उसकी आवाज़ सुनकर अंदर की जानिब आया। वो उसे आता देखकर जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? आतिश ने मुख्तसर से सवाल किया, जिस पर वो उसे देखने लगी। एक चीज़ गुम हो गई थी, ताबिर ने उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा। कौन सी चीज़? आतिश ने बगौर उसका जायज़ा लेते हुए सवाल किया। वह आसमानी रंग के सादा शलवार कमीज़ में मलबूस थी, जबकि चेहरे पर कोई मेकअप न था। इतनी कोई अहम चीज़ नहीं थी, आप बाहर चले, मैं बस चेंज करके आती हूँ। वो कहती हुई उसके सवालों से बचने के लिए चेंजिंग रूम चली गई, जबकि वो बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चला गया था।
शाम का वक्त था जब वो लोग शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे थे। तकरीबन आज 5 दिन हो चुके थे, मगर आतिश ने हाशिर की ताबीर से बात करने की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी थी। यहाँ तक कि ताबीर के घर के पास अपने बंदे लगा दिए थे ताकि वो वहाँ से उस तक रसाई ना हासिल कर सके। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के इशारे पर शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। आतिश किरण के बहुत करीब था जबकि हाशिर उनसे थोड़ा फासले पर था। सालार, तुम गलत समझ रहे हो। दानिश बस मेरा कजिन है, वो मेरे भाइयों जैसा है। किरण ने आतिश का हाथ पकड़कर उसे इल्तिजाई नजर से देखा, जिस पर आतिश ने उसका हाथ झटका। दूर रहो मुझसे, मैं सब जानता हूँ तुम दोनों के बारे में। अरे मैं तो तुम्हें एक पाक दामन लड़की समझता था, मगर तुम तो मेरी मोहब्बत के लायक हो ही नहीं। आतिश ने सर्द लहजे में कहा, जिस पर वो उसे अफसोस भरी निगाहों से देखने लगी। कट कट, ब्रेक टाइम। काफ़ी देर के बाद प्रोड्यूसर के कहने पर सब इजी होकर अपनी जगहों पर आ बैठे। सर, दूसरा शूट आपको इस ड्रेस में करना होगा। वह इस बात में सर हिलाए ताबीर को अपने साथ आने का कहकर चेंजिंग रूम की जानिब बढ़ गया। हर बार की तरह इस बार भी वो बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी जब हाशिर खानज़ादा उसके बिल्कुल पास आकर रुका। ताबीर, कैसी हो तुम, और मेरी कॉल्स क्यों रिसीव नहीं कर रही? क्या नाराज़ हो मुझसे? ताबीर उसे अचानक से अपने करीब आता देखकर बौखलाई थी। आप यहाँ, मेरा मतलब। वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। शायद उसे आतिश का डर था। हाशिर उसकी ऐसी कैफियत पर थोड़ा हैरान था। तुमने बताया नहीं कि तुम आतिश दुरानी की यहाँ जॉब कर रही हो? हाशिर ने मुख्तसर सा पूछा, जिस पर वो उसे देखने लगी। जी, मुझे जॉब की ज़रूरत थी, इसलिए। उसने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए जवाब दिया। हाशिर को बहुत प्यारी लग रही थी। ताबीर, तुम जानती भी हो वो कैसा इंसान है। तुम आखिर किस तरह उस जैसे शख्स के पास जॉब कर सकती हो? मेरे कहने का मतलब है वो ठीक इंसान नहीं है, मैंने तुम्हें बताया तो था। हाशिर उसे समझाने लगा, जिस पर वो उसे बड़ी हैरत से देखने लगी। एक तो वो इतनी मुश्किलों से उस शख्स के पास जॉब पर राजी हुई थी, अब एक और बार उसे आतिश से डर लगने लगा था। अभी वो कोई जवाब देती जब एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला और आतिश अपना कोट ठीक करता हुआ अपने मखसूस स्टाइल से चलते हुए बाहर आया। इसे देखकर हाशिर खानज़ादे के चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि आतिश उसे ताबीर के पास खड़ा देखकर मुट्ठियां भींच कर रह गया। तुम इधर क्या कर रहे हो? क्या अपनी वेंडी का रास्ता भूल गए? आतिश ने एक नज़र ताबीर को देखकर हाशिर खानज़ादा से सर्द आवाज़ में सवाल किया। नहीं, मैं अपनी वेंटी का रास्ता नहीं भूला, बस यहाँ से गुजर रहा था तो ताबीर नज़र आई, इसलिए सोचा। वो अपनी तासुरात दुरुस्त करता हुआ मुखातिब हुआ। भाड़ में जाए तुम्हारी सोच। आज के बाद मेरी असिस्टेंट के आसपास भी नजर मत आना, वरना बहुत बुरा होगा। उसके आधे अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। आतिश दुरानी ने उसकी बात काट कर बड़े ही सर्द लहजे में अपने अल्फाज कहे थे, जबकि ताबीर खामोश खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। ये किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रहे हो आतिश? ताबीर और मैं दोस्त हैं। हाशिर ने एक नज़र ताबीर को देखकर कहा। शायद वो ताबीर के सामने अपना आप अच्छा जाहिर करना चाह रहा था। आतिश को वो इस वक्त जहर ही लग रहा था। मैं ऐसे ही लहजे में बात करता हूँ, और रही बात दोस्ती की, तो आज से ये दोस्ती नहीं रहेगी। बेहतर होगा तुम इससे दूर रहो, वरना। आतिश गंभीर लहजे में कहता हुआ अपनी बात अधूरी छोड़कर अपना कोट ठीक करते हुए ताबीर का हाथ थाम कर वहाँ से चला गया, जबकि हाशिर उन्हें जाता देखता रह गया। आखिर मैं किस तरह इस लड़की तक रसाई हासिल करूं? मेरे पास बहुत कम वक्त है, मुझे हर हाल में ताबीर को राज़ी करना होगा। वो ज़ेरी लब कहता हुआ मोबाइल पर किसी को कॉल मिलाकर अपनी वेंटी की जानिब बढ़ गया। सर प्लीज़ हाथ छोड़े मेरा। वो मुसलसल हल्की फुल्की मज़ाहमत कर रही थी, मगर आतिश की गिरफ्त इतना ज़्यादा मजबूत थी कि ताबीर को अपना हाथ दुखता हुआ महसूस हो रहा था। आतिश ने कोने में लाकर एक झटके से उसका हाथ छोड़ा और उसे घूरने लगा। मैंने मना किया था ना, वो चिल्लाया, जिस पर वो डरी थी। मैंने कुछ भी नहीं किया, वो वहाँ खुद आए थे। ताबीर अपने दुखते हाथ को देखते हुए धीमे लहजे में बोली, जिस पर आतिश उसे देखने लगा। मेरी एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, तुम उससे दूर रहोगी, चाहे मैं आसपास हूँ या नहीं। आज के बाद अगर ये तुम्हारे करीब भी नजर आया तो शायद तुम्हें मैं माफ़ कर दूँ, लेकिन उसे मैं जहन्नम रसीद करने में ज़रा देर नहीं लगाऊंगा। वो उसे उंगली से वॉर्न करता हुआ कहने लगा, जिस पर वो उसे टुकटुकी बांधे देख रही थी। सर, आपका शूट रेडी है। लड़के की आवाज़ पर वो दोनों उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। एक नज़र ताबीर को देखकर वो सेट की जानिब चला गया, जबकि वो उसकी नज़रों का मतलब समझने की कोशिश में थी।
लाइट्स कैमरा एक्शन। इस वक्त किरण और आतिश अपने अपने डायलॉग अदा कर रहे थे। फिर सीन चेंज होने पर मालूम हुआ कि अगले सीन में आतिश और हाशिर की लड़ाई दिखानी थी। उसका सुनकर आतिश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। सालार क्या कर रहे हो, पीछे हटो। हाशिर ने उसे करीब आता देखकर अपना डायलॉग कहा, जबकि आतिश ने हाथ का जोरदार मुक्का बनाकर हाशिर खानजादा के गाल पर रसीद किया, जिस पर उस समय सब के सब चौंक कर रह गए थे, क्योंकि ये सिर्फ शूटिंग थी और शूटिंग में इतनी तेज एक्शन करने की परमिशन नहीं होती। कट कट कट। डायरेक्टर भागता हुआ उन दोनों के दरमियान आया, जबकि आतिश के एक मुक्के से ही उसका गाल खून से रसने लगा था। ताबिश अजदर सी उसे देख रही थी। ये तो सबको ही नजर आ रहा था, ये कोई एक्टिंग न थी। सर आप ठीक तो है ना? हाशिर खानजादा, जो अब तक जमीन पर गिरा हुआ था, अब सर उठाकर आतिश को देखने लगा। डायरेक्टर ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। जल्दी फर्स्ट एड ले आओ। हाशिर के गाल पर लाल निशान नुमाया था। हाशिर ने आग उगलती निगाहों से आतिश को देखा था, जिसे फातिहाना अंदाज में हाथ बांधे खड़ा अब भी गुरूर दिखा रहा था। सर आपने इन्हें हल्का सा हिट करना था, ये तो काफ़ी गहरा जख्म लग रहा है। डायरेक्टर ने परेशान कुन अंदाज में आतिश से कहा, जो एक तरफा मुस्कुराहट लिए इस मंजर से लुत्फानंदोज हो रहा था। अब उसे गहरी निगाहों से उसे घूर रहा था। शायद तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ कि किसको किस तरह हिट किया जाता है। आतिश ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, जिस पर वो 2 कदम दूर हुआ, क्योंकि ये तो सबको ही पता था कि वो आतिश दुर्रानी क्या था और वो क्या कर सकता था। सॉरी सर। डायरेक्टर जल्दी से माजरत करता हुआ वापस कैमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि हाशिर को उसकी वेंटी की जानिब ले गए थे। आतिश ने एक नज़र ताबीर की जानिब देखा, जो उसे ही देख रही थी। उसे संजीदगी से आंख मारता हुआ अपनी वेंटी की जानिब बढ़ गया था, जबकि ताबीर उसकी इस हरकत पर उसकी पुश्त को घूरती रह गई। दूसरी तरफ वो जब घर में आई तो अर्तज़ा ड्राइंग रूम में मौजूद लैपटॉप में मसरूफ़ था। आइज़ल बिना कुछ कहे खामोशी से सामने सोफे पर आ बैठी। वो अर्तज़ा को देखने लगी। वैसे तो वो दिखने में बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसकी हरकतें बावलापन आइज़ल कभी भी उसे शौहर के नज़र से देख ही नहीं सकती थी। मुसलसल उसकी नज़रें खुद पर महसूस करके वो लैपटॉप को ऑफ करके उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, जबकि आइज़ल कुछ कहना चाह रही थी मगर कह नहीं पा रही थी। कुछ कहना चाहती हो? उसने मुख्तसर सा कहा, जिस पर आइज़ल ने इस बात में सर हिलाया। कहो क्या क्या कहना है? अर्तज़ा ने संजीदगी से पूछा, जिस पर वो कुछ सोचते हुए बात का आगाज़ करने लगी। अर्तज़ा तुम्हें नहीं लगता हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है? आइज़ल के सवाल पर वो एब्रो उचकाए उसे देखने लगा। मतलब क्या है तुम्हारा? अर्तज़ा ने नासमझी वाले अंदाज में पूछा। मतलब साफ है, हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तुम इतने अच्छे खासे हो, तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते। आइज़ल की बात पर वो उसे हैरत से देखने लगा, जिस पर आइज़ल ने कंधे उचकाए। अभी तो हमारा रिश्ता ठीक से बना भी नहीं और तुम अभी से डिवोर्स की बात कर रही हो? स्ट्रेंज। उसने अपनी ऐनक को उतारते हुए ताज्जुब से कहा, जिस पर वो एक नज़र उसे देखकर नज़रों का जाविया बदल गई। क्या तुम अब भी उस फटीचर इंसान से मिलती हो? है क्या आखिर उसमें ऐसा कि तुम जैसी हसीन खूबसूरत लड़की, उस जैसे लफंगे? आगे वो मजीद कुछ कहता, जब आइज़ल उसे खा जाने वाली नज़र से घूरने लगी। हद में रहो अपनी। वो गुस्से से चीखी थी। तभी काजिम साहब ड्राइंग रूम में आए। वो सारी बातें सुन चुके थे। देख रहे हैं आप अंकल, ये मेरे निकाह में होकर कैसे उस आवारा इंसान की हिमायत कर रही है। अर्तज़ा की बात पर काजिम साहब आइज़ल को गुस्से से घूरने लगे। आइज़ल तुम आखिर चाहती क्या हो? काजिम साहब ने ऊंची आवाज़ में सवाल किया, जिस पर वो दोनों ही उठ खड़े हुए। डैड मैं जोरेस को चाहती हूँ, आइज़ल ने फ़ख्र से कहा, जिस पर काजिम साहब उसे खूंखार नज़र से घूरने लगे, जबकि उसकी बात सुनकर अर्तज़ा का कहकहा फ़िज़ा में गूंज बुलंद हुआ। सीरियसली? चलो मान लिया तुम उसे चाहती हो, मैं अगर तुम्हें छोड़ दूँ तो क्या वो तुम्हें अपनाएगा? अर्तज़ा ने चैलेंज वाले अंदाज में उसे देखा, जिस पर वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। वो ज़ोरेज़ दुर्रानी है। वो अपनी चीज़ को क्या, अपना बुखार भी किसी को नहीं दे सकता। मैं तो फिर उसकी मोहब्बत हूँ। आइज़ल ने भरम से ये अल्फाज अदा किए थे, जिस पर काजिम साहब आगे बढ़कर उससे कुछ कहते, तभी अर्तज़ा ने उन्हें इशारे से रोका और 2 कदम चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। अगर वाकई ऐसी बात है तो ठीक है, मैं बहुत जल्द तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर मेरी एक बात याद रखना, वो तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा और जिस दिन उसने तुम्हें अपना लिया मैं अपना नाम बदल दूंगा। उसे चैलेंज करता हुआ अपना लैपटॉप लिए वहाँ से चला गया, जबकि काजिम साहब एक अफसोस भरी निगाह उस पर डालते हुए अपने कमरे में चले गए। अब आइज़ल को कुछ भी करके जोरेस को मनाना था।
दूसरी तरफ वो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उसके कंधे का सहारा लिए अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ। न जाने आज पूरे अपार्टमेंट में इतना अंधेरा क्यों था। ना वहाँ कोई गार्ड मौजूद था, ना ही घर के मुलाजिम कहीं दिखाई दे रहे थे। ताबीर ने बमुश्किल उससे सामने रखी चेयर पर बिठाया और खुद मुलाजमों को आवाज़ें देती हुई वहाँ से बाहर आई, मगर अब तक वहाँ कोई न था। तभी ड्राइवर ने बताया कि आज के दिन आतिश किसी को भी अपार्टमेंट पर रुकने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए वो लोग पास एक छोटे से अपार्टमेंट पर मौजूद होंगे। क्या करूं, इन्हें कैसे अकेला छोड़ूं। आज शाम शूटिंग के बाद वो अपने कुछ दोस्तों से मिलने चला गया था, जबकि ताबीर को गाड़ी में ही छोड़कर गया था। मगर जब वापस आया तो ड्राइवर उसे सहारा देकर ला रहा था। यकीनन उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी। अभी वो परेशानी की कैफियत में इधर उधर टहल रही थी जब अपार्टमेंट की सारी लाइट्स ऑन हुई। सर चले, मैं आपको आपके रूम में छोड़ दूं। ताबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाना चाहा और वो उठ भी गया। वो बमुश्किल उसे सहारा देती हुई सीढ़ियां अबूर करके उसे रूम में ले आई और बेड पर बिठाकर बाहर जाने लगी। तो तुम कहाँ जा रही हो ताबीर? ताबीर जैसे ही पलटी, आतिश ने उसका हाथ पकड़ा। अपनी बोझल आंखों से वो उसे ही तक रहा था। ताबीर ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया। सर मुझे चेंज करना है और रात काफ़ी हो गई है, मुझे घर भी जाना है। ताबिर ने धीमे लहजे में कहा, जिस पर वो उसे देखने लगा। प्लीज़ मत जाओ। वो अपनी खुलती बंद होती नीली आंखों में खुमारी लाए उसे देखने लगा। ताबिर उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान थी। सर आप प्लीज़ होश में रहें, आज तो कोई मुलाजिम भी घर पर नहीं, आप ऐसे कैसे रात गुजारेंगे? इसका मतलब वो ना था जो वो समझा था, वो तो बस उसकी फ़िक्र करके ये कह रही थी, जिस पर वो मुस्कुराया था। मैं अकेला कब हूँ, तुम हो ना मेरे पास, मेरे साथ। ताबीर 2 कदम दूर हुई थी जब वो उठकर उसके बिल्कुल करीब आया था। सर मुझे मुझे जाना चाहिए। आतिश की नज़र ताबीर की खाली गर्दन पर थी। वो मुस्कुराते हुए उससे 1 कदम दूर हुआ और जेब से खूबसूरत सा पेंडेंट निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया। ये क्या है? वो सवालिया नज़र से उस पेंडेंट को देखने लगी जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बारीक सी डिज़ाइन के साथ उसमें एक दिल बना हुआ था। ताबीर ने उसे छूते हुए पूछा ताबीर ने उसे छूते हुए पूछा। आतिश ने उसका हाथ पकड़कर उसे ड्रेसिंग के सामने खड़ा किया और खुद उसकी पुश्त पर आ खड़ा हुआ। आज सुबह तुम्हारा पेंडेंट खो गया था, अब से तुम यही पेंडेंट पहनोगी। क्या इसने वाकई पी रखी थी? ताबीर को वो शख्स अब काफ़ी बेहतर लग रहा था। आतिश ने वो पेंडेंट उसके गले में पहनाया। वो हैरत से उसे देख रही थी। अब से ये तुम्हारी नेक में चमकता नजर आए, वरना। वो उसका रुख अपनी जानिब किए उससे मुखातिब हुआ। वो बगौर उसकी नाजुक सी गर्दन का जायजा ले रहा था, जबकि लफ्ज़ वरना पर उसने जोर दिया था, जिस पर वो उससे दूर हुई थी। सर प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे जाना चाहिए, खुदा हाफिज़। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गई थी। ताबीर की दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी। आखिर वो उस शख्स के करीब आती ही क्यों थी? वो जल्दी से अपने कमरे में चेंज करके ड्राइवर के साथ घर आ गई थी। वो अपने कमरे में मौजूद शीशे के सामने खड़ी अपनी सांसें बहाल कर रही थी। न जाने वो क्यों आतिश की फिक्र करने लगी थी, वो जो कभी किसी के करीब भी ना गई थी। न चाहते हुए भी वो आतिश को खुद के करीब आने पर रोक नहीं सकती थी। मत सोचो ऐसी उल्टी सीधी बातें ताबीर, मत भूलो ये वही शख्स है जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। यकीनन ये भी इसी के प्लान का कोई हिस्सा होगा। ताबीर अपनी हालत दुरुस्त करती हुई बेड पर आ बैठी। तभी शाहवेज कमरे में आया। आपी जान, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। उसके आते ही वो नॉर्मल होकर बैठी शाहवेज उसके पास आ बैठा। कहो शाहवेज, क्या हुआ है? शाहवेज ने ताबीर के दोनों हाथों को थाम कर इल्तिजाई नज़रों से उसे देखा। आप बाबा जान से बात करें ना, मैं मज़ीद हरीम को उसके दोस्त के साथ रहने नहीं दे सकता। यार आप ही, उसकी दोस्त की डैड और उसका कज़िन भी वहाँ रहता है, मुझे ये सब अजीब लग रहा है। उसने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर ना चाहते हुए भी ताबीर की हंसी निकल गई। आप हंस रही हो? यार मसला क्या है तुम्हारा? अब बंदा अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं कर सकता? वो मुंह बनाता हुआ दूर होकर बैठा, जिस पर ताबीर ने अपनी हंसी दबाई और उसके बालों को बिखराया। क्यों नहीं कर सकते भला, एक ही तो बहन है तुम्हारी। और वैसे ये आजकल तुम्हारा हरीम के बिना गुजारा काफ़ी मुश्किल नहीं होता जा रहा? ताबीर ने उसकी चोरी पकड़ते हुए कहा, जिस पर वो नीचे नजर किए मुस्कुराने लगा। लगता है अब हमारा छोटा सा शाहवेज छोटा नहीं रहा, अब तो बाबा जान से बात करनी ही पड़ेगी। ताबीर ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, जिस पर वो हंस दिया। शुक्र करो कि शुक्र किसी को तो ख्याल आया मेरा। अच्छा ये बताए, फिर कब बात कर रही हैं आप बाबा जान से? उसने बेसब्री से पूछा।
कल सुबह ही कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। ताबिर की बात पर उसने गहरी सांस ली और वहां से चला गया। जबकि ताबिर अब चेंज करके बेड पर आ लेटी। उसके हाथ में आतिश का दिया हुआ पेंडेंट था। वो बड़ी गौर से उस पेंडेंट को देख रही थी। कितना खूबसूरत है, बेसाख्ता उसके मुंह से ये अल्फाज निकले। वो उसमें बने छोटे से दिल को देखने लगी, मगर जैसे ही उसने उसे टच किया वो छोटा सा दिल किसी जादुई शय की मानिंद खुलता चला गया। वो था तो बहुत छोटा, लेकिन बहुत ज्यादा कीमती। ये क्या है? ताबिर ने बड़ी गौर से उसके अंदर लिखे अल्फाज पर गौर किया, जिसमें छोटा सा ए लिखा हुआ था। वो हैरानगी से उस लॉकेट को देख रही थी। इसका क्या मतलब हुआ? वो क्यों मुझे अपने नाम का पेंडेंट दे रहे हैं? वो क्यों चाहते हैं कि मैं उनका पेंडेंट पहनूं? ताबिर सोचों में गुम हो गई थी। मगर जब मगर जो अब उसे कोई न मिला मगर जवाब उसे कोई न मिला, तो उस पेंडेंट को बैग में रखकर आंखें मूंद गई। दूसरी तरफ वो आज बहुत खुश थी। आज उसकी ज़बरदस्ती की रिश्ते से जान छूटने वाली थी। वो अपने पुरजोश मूड के साथ कार ड्राइव करती जोरेस के घर के बाहर रुकी। जोरेस, आज तो मैं तुम्हें मना कर ही रहूंगी, और मुझे यकीन है तुम मुझसे राज़ी हो जाओगे। वो गाड़ी को साइड पर खड़ा करके खुद अंदर की जानिब बढ़ी, मगर दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि अंदर से कह कहो की आवाज़ें आ रही थी। अबे दे ना यार। जोरेस ने बाजिल के हाथ से रेड बुल छीनी और अपने लबों से लगा गया। एक लड़की बाजिल के अकब में बैठी थी, जबकि दूसरी लड़की जोरेस के बिल्कुल करीब बैठी उसकी गर्दन पर हाथ फेर रही थी। यार क्या कहता है, चले आज क्लब? बाजिल ने सिगरेट के धुएं को हवा में छोड़ते हुए सवाल किया, जिस पर जोरेस उसकी जानिब देखने लगा। क्लब जाकर क्या करना है जब माल यहाँ खुद चल कर आया है? जोरेज ने अपने बराबर बैठी लड़की को बालों से पकड़कर खुद के बेइंतहा करीब किया, जबकि उसकी बात पर बाजिल का कह कहा निकला। वैसे यार तू है क्या चीज़, हर लड़की तेरे पीछे पागल पड़ जाती है। याद है कल रात वो क्लब वाली, याद है जो तेरे साथ यहाँ तक आ गई थी? बाजिल ने ताजुब से कहा, जिस पर एक तरफा मुस्कुराया। बहुत कुत्ती चीज़ है तेरा भाई। जोरेज की बात पर बाजिल का कह कहा निकला, जबकि कमरे के बाहर खड़े वजूद की आंखें नम हो चुकी थी। वैसे एक बात तो बता यार, उस आइजल का क्या करना है? मेरा मतलब वो तुझसे शादी करना चाहती है ना? अब जबकि वो खुद शादीशुदा निकली, आगे का क्या सोचा तूने? बाजिल के सवाल पर जोरेज ने रेड बुल का घूंट भरा और उसे देखने लगा। करना क्या है, छोड़ दिया उसे मैंने। भला एक शादीशुदा लड़की से ताल्लुक़ रखकर मुझे क्या मिल जाएगा? और वैसे भी अगर मैं मज़ीद उससे ताल्लुक़ कायम रखूँगा तो मज़ीद मेरे गले पड़ जाएगी। उसे उससे अब दिल भर गया, जान छूट गई उससे मेरी, कोई और बात कर तू। जोरेस ने लापरवाही से कहा, जिस पर बाजिल असबाब में सर हिलाने लगा, जबकि बाहर खड़ी आइजल, जिसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, वो बेयकीनी से सामने बैठे जोरेस को देख रही थी, जो कहीं से भी उसका जोरेस नहीं लग रहा था। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? अपने रुखसारों को रगड़ते हुए अंदर की जानिब आई। उसकी आवाज़ पर सब चौंक कर खड़े हुए। जोरेस ने अपने बराबर से लड़की को दूर किया और हैरानी से आइजल को देखने लगा। मैं समझती थी तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। तुम वैसे नहीं हो जैसे नजर आते हो, मगर तुम तो इससे भी ज्यादा घटिया इंसान निकले जोरेस। आइजल चीखी थी, जिस पर जोरेस ने नजर झुकाई थी। ये थी तुम्हारी मोहब्बत? मुझसे रिश्ता खत्म करते ही तुमने अपना दिल कहीं और बहलाना शुरू कर दिया। ग्रेट। आइजल ने एक नज़र उसके बराबर खड़ी लड़की को देखा, जो उसे ही देख रही थी। तुम हो ही घटिया इंसान, तुम मेरी मोहब्बत के लायक भी नहीं। उसकी बात पर जोरे से गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा। इशारे से उसने सबको बाहर जाने का कहा, तो वो लोग वहाँ से चले गए। ये सब तुम अकेले में भी कह सकती थी, क्या ज़रूरत थी सबके सामने तमाशा लगाने की? जोरेज ने पुरसुकून अंदाज में कहा। तुम अब अपनी गलती पर नादिम नहीं हो? उसने बेयकीनी से देखते हुए पूछा। कैसी गलती? ये सब तो मेरे रोज़ का काम है, और अब वो अलग बात है, तुम्हें आज ही मेरे असल रूप का पता चला। वो पुरसुकून अंदाज में चलता हुआ वापस सोफे पर आ बैठा। जोरेस, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, देखोगी भी नहीं। वो आग दबाता हुआ रेडबुल का घूंट भरने लगा। मुझे शर्म आ रही है खुद पर कि तुम जैसे इंसान के लिए मैंने अपने डैड को गलत समझा। वो सही कह रहे थे, तुम जैसे आवारा। बस। वो अभी मजीद उसे कुछ कहती जब वो चीखा था। वो अचानक चौंकी थी। बहुत हुआ। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास बातें सुनने नहीं बैठा। बेहतर होगा अपनी ये मनहूस शक्ल लो और निकलो यहाँ से। मैं कोई तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, समझी ना? तुम जोरे जुर्रानी हूँ मैं। वो उसे बाहर की जानिब इशारा करते हुए कहने लगा था, जिस पर आइजल ने अपनी सुर्ख आंखों को रगड़कर साफ किया। मिस आइजल काजिम, तुम्हें अगर ये लगता है कि मैं तुम जैसी शादीशुदा औरत से मजीद कोई ताल्लुक कायम रखूंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। भला मैं क्यों किसी और के माल पर नजर रखूं? वो कमीनगी से कहता हुआ उसे जहर लग रहा था।
रेज़ दुर्रानी को लड़कियों की कमी नहीं है, ऐसी बहुत खूबसूरत लड़कियां तो दिन रात बदलता हूँ मैं। जोरेज़ ने अपनी जोरेज़ ने उसकी जानिब इशारा करते हुए कहा, जिस पर वो उसे देखने लगी। उसके लिए अब खड़ा रहना भी मज़ीद मुश्किल हो गया था। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार होकर तुम्हारे बाप और उस कज़िन से लड़ूंगा? भला क्यों करूंगा मैं ऐसा? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है ये सब करने की? एक जाएगी दो आएगी, भला मैं क्यों तुम जैसी लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट करूं? जोरेज़ ने अप्रोच का हिटाई से कहा। आइजल को अब खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अगर इतने ही परेशान थे तो क्यों आए मेरे इतने करीब तुम? क्यों तुमने मुझसे मेरी बुरी आदतें छुड़वाई थी? रहने देना था ना मुझे ऐसे ही जैसे मैं थी। वो चीखी थी, जिस पर वो एक नज़र उसे देख कर दूसरी जानिब रुक कर गया था। ये तो मैं भी नहीं जानता कि मजाक मजाक में मुझसे क्या हो गया। खैर, तुम उसे मेरी मेहरबानी समझकर कबूल कर लो, वो आंख दबाते हुए कहकर पलटा था। अब तुम जा सकती हो और आइंदा इस तरफ का रुख न करना, मुझे और भी बहुत से अहम काम होते हैं। जोरेज ने उसे बाहर इशारा करते हुए लापरवाही से कहा। जा रही हूँ मैं, तुम अपने ये घटिया धंधे जारी रखो और बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मुझे असलियत बताने का। शायद अगर आज तुम न होते तो मुझे लोगों की हकीकत ना पता चलती। खुदा हाफिज। वो वापसी के लिए पलटी थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसे ये सब डरावना ख्वाब लग रहा था, मगर ये सब हकीकत थी। सारा मज़ा ख़राब कर दिया। वो मुंह बनाता हुआ वापस अपनी जगह पर आ बैठा। वो तेज़ स्पीड में गाड़ी दौड़ाती न जाने किस सिमत की जानिब बढ़ रही थी, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। लेकिन इस वक्त उसके दिमाग पर जो गुस्सा सवार था, शायद कुछ गलत होने वाला था। वो सामने से आती गाड़ी को बचाने के लिए गाड़ी का ट्रिगर घुमाने लगी। फुल स्पीड की वजह से गाड़ी बेकाबू हो चुकी थी, जो अकब में वाक़ जंगल की जानिब बढ़ी और दरख्त से टकराई। सर ये आपने मुझे क्यों दिया था? ताबिर ने उसका दिया हुआ पेंडेंट उसके आगे बढ़ाते हुए कहा। आतिश बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखने लगा। ताबिर ने कल ही फैसला किया था वो ये पेंडेंट उसे वापस कर देगी, भला वो उसके नाम का पेंडेंट पहनकर क्यों रखे? जाहिर सी बात है पहनने के लिए ही दिया होगा, और भला ये किस काम आ सकता है? लेकिन अगर सोचा जाए तो ये याददाश्त ताज़ा करने के काम भी आ सकता है। वो संजीदगी से कहता हुआ उसे देखने लगा। ताबीर एक नज़र उसे देखकर नज़र झुका गई। सर, ये मैं नहीं रख सकती, सॉरी। ताबीर ने उसे ड्रेसिंग पर रखा और आतिश से मुखातिब हुई, जिस पर वो सवाले नज़र से उसे देखने लगा। वजह पसंद नहीं आया क्या? ये बात तो वो भी जानता था कि वो उससे पहनने से इनकार क्यों कर रही थी, मगर पूछना ज़रूरी समझा। सर, ये आप बेहतर जानते हैं कि मैं ये क्यों नहीं पहन सकती, उसने संजीदगी से कहा। पहन लो, कौन सा कोई इस हार्ट को पुश करके अंदर का अल्फ़ाबेट पढ़ लेगा? वो बड़े आराम से कहता हुआ उसे देखने लगा। सर, मैं ये नहीं पहन सकती, भला क्यों मैं आपके नाम का अल्फ़ाबेट पहनूं? सॉरी, मगर मैं ये पेंडेंट नहीं पहन सकती, वो साफ कहती हुई मुड़ने लगी, मगर रुकी। और एक और बात, सर, मैं इस जॉब की वजह से मजबूर होकर ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती जिनमें मुझे महफूज महसूस ना हो। बेहतर होगा आपको, अगर मुझे अपने साथ रखना है तो इसी हाल में रखिए, वरना आप जॉब से निकाल सकते हैं। ताबिर ने आंखों में आंखें डालकर ये अल्फाज कहे थे, जिस पर वो उसे देखने लगा। वाकई वो खुद भी ताबिर की ऐसी ड्रेसिंग को कुछ खास पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके ऐसे लिबास की वजह से सबकी नज़रें उस पर होती थी, जो कि आतिश दुर्रानी की शान में गुस्ताखी के बराबर था। ठीक है, आज से तुम्हारा जो दिल करता है वो पहनो, लेकिन तुम्हें मेरा ये पेंडेंट हर हाल में पहनना होगा। वो उसे हुक्म देने लगा, जिस पर वो नासमझी से उसे देखने लगी। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि ये मेरा हुक्म है, आतिश ने फट से जवाब दिया, जिस पर वो उसे देखने लगी। ज़बरदस्ती है क्या? ताबिर ने सख्त तासुरात लिए उसे देखा। यही समझो। आतिश ने बेहद करीब आकर सरगोशी की थी, जिस पर वो सहम कर रह गई थी। खैर, मुझे रेडी होना है, तुम ये पेंडेंट उठाओ और जाके तैयारी कर लो, मैं बस अभी आता हूँ। वो उसे हुक्म देता हुआ खुद मिरर के सामने आ खड़ा हुआ। ब्रांडेड परफ्यूम की बोतल उठाकर कोट पर छिड़कने लगा, जबकि ताबीर खामोशी से वो पेंडेंट लिए वहाँ से चली गई। तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे उसे, मगर अब तक वो कमरे से बाहर नहीं आई थी। आतिश ने कमरे में जाना मुनासिब न समझा, इसलिए गाड़ी में बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। मगर तभी वो उससे अपार्टमेंट की सीढ़ियों से उतरकर आती नजर आई। आतिश ने अपना मोबाइल कोट की जेब में रखा और उसे आता देखने लगा। सुर्ख और सफ़ेद रंगत पर काले रंग का सूट उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। हल्का सा मेकअप, खुले बाल, कंधे पर दुपट्टा, पैरों में ऊंची हील, जबकि अब वो उसके बराबर आ बैठी थी तो उसकी गर्दन में आतिश के नाम का पेंडेंट मौजूद था, जिसे देखकर वो फातिहाना अंदाज में अपना कोट ठीक करने लगा। इतनी देर क्यों लगाई तुमने? मैं बॉस हूँ तुम्हारा, ना कि तुम मेरी। ख्याल रखा करो, अगली बार वेट ना करना पड़े।
वो भ्रम से कहता हुआ ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा करने लगा, जबकि ताबीर उसे ही देख रही थी। वो जामुनी रंग के कोट पैंट, जिसके अंदर काले रंग की शर्ट थी, बालों को जेल से सेट किया हुआ था, पैरों में ब्रांडेड जूते, हाथ में वॉच, गले में एक मखसूस किस्म का लॉकेट, जबकि चाल हमेशा की तरह मगरूराना थी। वो पर्सनैलिटी से शहजादा लगता था। वो अपनी तीखी नीली आंखों के सहर में बआसानी किसी को भी जकड़ सकता था। न जाने वो कितने दिलों के धड़कने की वजह बना था। सॉरी सर, आइंदा ख्याल रखूंगी। नमाज पढ़ रही थी, जब भी देर हो गई। वो मुख्तसर सा कहती हुई सामने की जानिब नजर कर गई, जबकि अब वो उसे ही देख रहा था। नमाज इस वक्त? आई थिंक अब तो नमाज कज़ा नहीं हो चुकी? उसने एक नज़र सामने देखकर उससे कहा, जी कज़ा तो हो गई थी, मगर हमारे दीन ने हमें सहूलत दी है, हम कज़ा नमाज 2 रकातों की सूरत में पढ़ सकते हैं। उसने धीमे लहजे में कहा, क्या तुम 7 नमाजें पढ़ती हो? उसने एक और बार सवाल किया। शायद उसने ज़िंदगी में कभी किसी से इतनी ज़्यादा बातें ना की होगी जितनी वो ताबीर से किया करता था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ताबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि वो आतिश को मुस्कुराकर देख रही थी। आतिश कुछ पल के लिए तो उसकी इस दिलकश मुस्कुराहट में खो सा गया था। क्या मिलता है तुम्हें नमाज पढ़कर? मेरा मतलब, क्या तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाती हैं? आतिश के सवाल पर वो उसे देखने लगी। आतिश को लगा शायद उसने कुछ गलत पूछ लिया था। सुकून मिलता है नमाज पढ़कर, दिन भर की थकन दूर हो जाती है, एक नए कदम उठाने की फुर्ती जिस्म में आ जाती है। और रही दुआएं कबूल होने की बात, तो वो मेरा रब सबकी सुनता है। दुआएं अक्सर देर में कबूल होती हैं, मगर ज़रूर होती है। ताबिर ने यकीन से जवाब दिया, जिस पर वो बहुत हैरान हुआ था। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाएगी? उसने ताज्जुब से सवाल किया। इंसान का ईमान अगर पुख्ता हो तो दुआएं कबूल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ताबिर ने संजीदगी से कहा। तब वो कुछ सोचने लगा, मगर फिर कुछ पूछते पूछते खामोश हो गया। सर, शूट रेडी है, आपको चेंज करने की नीड नहीं, बस कुछ हेयर स्टाइल चेंज किया जाएगा। वो इस बात में सर हिलाते हुए सामने की जानिब बढ़ गया, जबकि वो वहीं खड़ी उसे जाता देख रही थी। आज फिर उसकी और हाशिर की लड़ाई का सीन था, जिसने बार बार उसने हाशिर को हिट किया था, इतना कि वो पीछे बेचारा पिट पिट कर थक गया था। अलबत्ता आतिश तो ना थका था, वो तो अब तक उसको मज़ीद धोने के लिए तैयार खड़ा था, मगर अब शाम हो चुकी थी तो उनका सीन मुकम्मल कर लिया गया था। सर, कल जुम्मा। वो जैसे ही अपार्टमेंट पर पहुंचे, ताबिर ने फट से कहा। हाँ तो? आतिश ने सवाल किया। सर, कल मैं देर से आऊँगी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मासूमियत से कहती हुई उसे परी ही लग रही थी। वजह जान सकता हूँ? आतिश ने रौबदार आवाज़ में कहा। सर, जुमे को नमाज वगैरह में देर हो जाती है, और वैसे भी कल आपकी कोई शूटिंग नहीं है, बस शाम के वक्त एक प्रोड्यूसर से मीटिंग है। ताबिर की बात पर वो एक उंगली से अपनी बियर्ड खुजाने लगा। अगर तुम चाहो तो नमाज वगैरह जो कुछ भी है वो यहीं पढ़ सकती हो। वैसे भी आज रात मुझे एक पार्टी में जाना है, अब तुम्हें तो साथ ले जा नहीं सकता, तुम अब घर जा सकती हो। अपनी बात मुकम्मल करता हुआ ड्राइवर को इशारा करके खुद अंदर चला गया, जबकि वो उसे ज़्यादा देख रही थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा ये कहानी में। ये कहानी जानने के लिए, आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और स्टोरी पसंद आ रही है तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।